ये कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने मन में विचार किया कि आज मैं स्वयं धरती पर जाकर देखूं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आईं। वहां आकर उन्होंने देखा कि इस गांव में ना तो उनका कोई मंदिर है और ना ही उनकी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी मांड नीचे फेंक दिया। वो खौलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे उनके शरीर पर छाले पड़ गए और पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगी, हाय, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। परंतु उस गांव में किसी ने उनकी सहायता नहीं की। उसी समय अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत बुरी तरह जल गई है। उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं और वो जलन सहन नहीं कर पा रही है। कुम्हारन ने करुणा से कहा, माँ, आप यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई के शरीर पर खूब ठंडा पानी डाला और फिर बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और थोड़ा दही रखा है, आप दही राबड़ी खा लीजिए। जब बूढ़ी माई ने खंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर कुम्हारन बोली, माँ, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आइए मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूँ। जब वो कंघी कर रही थी तभी उसकी दृष्टि बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। उसने देखा कि वहां एक आंख छिपी हुई है। ये देखकर वो डर के मारे भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर ये देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं। 4 भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण धारण किए हुए और सिर पर स्वर्ण मुकुट लगाए हुए। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब वो इस माता को कहाँ बैठाए, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। माता ने उसके मन की बात जान ली और बोली, बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है? कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ, मेरे घर में चारों ओर दरिद्रता फैली हुई है। ना मेरे पास चौकी है, ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? ये सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई। उन्होंने कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया ली। माता ने झाड़ू से उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता समेटकर डलिया में भर दी और उसे दूर फेंक दिया। फिर माता ने कहा, बेटी, तू मेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू मुझसे कोई भी वरदान मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता झाड़ू से दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति होली के बाद आने वाली सप्तमी को श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन अर्पित करे, आप उसके घर की दरिद्रता भी दूर करना। आपकी पूजा करने वाली स्त्रियों का अखंड सुहाग बनाए रखना और उनकी गोद सदैव भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे, ठंडा जल, नारियल और फूल अर्पित कर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके व्यापार और काम धंधे में कभी दरिद्रता ना आए। माता ने कहा, तथास्तु बेटी, तूने जो भी वरदान मांगे हैं मैं सब देती हूँ। साथ ही मैं तुझे ये आशीर्वाद देती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा का मुख्य अधिकार केवल कुम्हार जाति को ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हुई और उस गांव का नाम पड़ा शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य शीतला माता मंदिर माना जाता है। वहां शीतला सप्तमी के अवसर पर विशाल मेला भरता है। कहा जाता है कि इस कथा का पाठ करने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।